साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे चैनल पर प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है और हमारा वैट ज्ञान चैनल तो चलता है आप लोगों के कमेंट के माध्यम से। एक भाई के लगातार कमेंट आ रहे थे, नाम तो मैं भूल गया, माफी चाहता हूं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने काफी बार शिकायत दर्ज करवा दी है कि पहले लैक्टेशन से लेकर के चौथे लैक्टेशन तक लगातार मेरी भैंस जो है, भैंस कहा या गाय, हम दोनों के लिए बता देंगे, मेरी भैंस जो है वो लगातार पतला गोबर कर रही है, लूज डंग की प्रॉब्लम उसको कंटिन्यूअसली है, प्लीज इलाज बताइए। और ये कमेंट कईयों के थे कि लंबे समय से दस्त चली आ रही है, उसका इलाज बताइए। तो उनके माध्यम से मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, प्लीज गौर कीजिएगा। जब लंबे समय से प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको ठीक करना बड़ा ही मुश्किल होता है, मैं मानता हूं, लेकिन एक प्रयास हम करेंगे और उस प्रयास में सफलता जरूर मिलेगी। कुछ ऐसे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिनमें से नंबर 1 जो स्टेप है वो है फ्रेंड विटामिन ए, सिर्फ विटामिन ए। आपने अगर सब कुछ दे दिया है, आप कह रहे हैं कि इतने साल से हैं, तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ दिया है। विटामिन ए की कोई सी भी सिरप आप लेकर के आ जाइए, 10 से 20 ml रोज, उसे कंटिन्यूसली महीने से 1.5 महीने तक दीजिए। 10 ml रोज में यहां पर लिख रहा हूं, 10 ml ओडी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महीने भर तक आप विटामिन ए की सिरप दीजिए। नंबर 2 जो वर्क आता है उसको भी आपको करना पड़ेगा और वो नॉर्मल में ले लेता हूं, और वो है डिवॉर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना। अब आप कहोगे कि सर हमने तो कई बार दे दी, लेकिन आपने सही जो दवा है, अच्छी दवा जो है वो नहीं दी है। अगर आपने दे दी तो एक सॉल्ट का नाम लिखिए आप, जिसका नाम है क्लोसांटेल। क्या नाम है भाई? क्लोसांटेल। क्लोसांटेल, ये जो सॉल्ट है क्लोसांटेल, गोला भाई दिख रहा है ना, क्लोसांटेल जो सॉल्ट है इसका आप इस्तेमाल करवाइए और इस सॉल्ट की आपको मेडिसिन मिल जाएगी। और जो लिक्विड मिलता है, ये लिक्विड में मिलती है सिरप में, और जो सिरप मिलता है वो हमें 10 kg पर 1 ml देना होता है। वो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। भूखे पेट देना है, सुबह के समय देना है, 3 घंटे पहले 2 घंटे बाद कुछ भी खिलाना नहीं है, रात को सोते समय गुड़ खिलाना है और सुबह के समय देना है। इतना क्रम जो आप करेंगे तभी वो कारगर होगा, नहीं तो आप सोचोगे कर दिया जबकि कारगर नहीं होगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है, अब ये तो देखो इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ। जब भी हम डिवॉर्मिंग करवाते हैं, लीवर टॉनिक 10 दिन जरूर देते हैं, तो यहाँ आपको भी लीवर टॉनिक देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे साहब कौन सा दें, तो कोई सा भी जो आपको मिल जाए अच्छी कंपनी का दे दीजिएगा। चाहे लिव 52 दे दीजिए, चाहे ब्रोटोन दे दीजिए, लिवोटास दे दीजिए, लिवली दे दीजिए, लिवोफेरॉल दे दीजिए, कुछ भी जो भी लीवर टॉनिक आ रहा है वो आप अपने नज़दीकी वेटनरी मेडिकल से ला करके और दे सकते हैं। ये हो गया। अब जो प्रमुख दवा है जिसकी तरफ मैं बढ़ता हूं, और वो प्रमुख दवा है फ्रेंड, वो दवा है फ्रेंड बायोवेट वाईसी गोल्ड। जी हाँ, ये जो पाउडर है, पाउडर बायोवेट वाईसी गोल्ड, ये क्या है मैं थोड़ा सा परिचय आपको करवा देता हूं। वाईसी गोल्ड, ये जो पाउडर है ना, ये पाउडर जो है वो रूमन की जो भी 4 पेट है, रूमन, रेटिकुलम, ऊमेजम, एबोमेजम, इन चारों की जो एक्टिविटी है उसको सही कर देगा। नंबर 1, विशेष तौर से इसका जो वर्क होता है ना, वो होता है ऊमेजम के लिए। अब आप कहेंगे साहब ये ऊमेजम किस बला का नाम है? ऊमेजम तीसरा पेट है जो पानी को अवशोषण करके और भोजन को एक विशेष लुगदी में परिवर्तित करता है, जिसका पाचन एबोमेजम करती है। तो वही अगर लुगदी सही बनेगी तो फायदा होगा। तो एबोमेजम के वर्क के लिए ये जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है, इसमें कई प्रकार के प्रोबायोटिक्स हैं, और जिनमें से एक नाम मैं आपको बताऊं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। जी हाँ, ये जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है ये इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई बायोवेट वाईसी गोल्ड का आप इस्तेमाल करवाइए। 50 ग्राम रोज दीजिए, सुबह भिगोइए, शाम को दीजिए। चाहे आप सुबह दे रहे हैं तो शाम को भिगोइए और सुबह दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 50 ग्राम ओडी देना, और ये महीने भर तक आप कंटिन्यूसली देते ही रहिए। ये है मोस्ट चीज़। अब एक विशेष बात की तरफ मैं आता हूँ। यहाँ मैंने एक बात लिखी कि आप सिर्फ दीजिए विटामिन ए की। अब कई बार क्या होता है कि हालांकि मेन प्रभावी तो विटामिन ए ही होता है, लेकिन कई बार इसके पीछे मैंने देखा है क्रोमियम, मैग्नीज, या फिर मैग्नीशियम, या फिर कई ऐसे छोटे छोटे तत्व हैं, आयरन, इनकी भी ज़रूरत होती है। इसलिए क्या है कि एक कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में मिलता है जिसका नाम है मिल्को फीड। ये जो कॉम्बिनेशन मिलता है ना, मिल्को फीड,
ये मिल्कोफीड प्लेटिनम जो कॉम्बिनेशन है, विशेष तौर से प्लेटिनम की बात करेंगे, बाकी तो काम नहीं करेगा इसमें। मिल्कोफीड जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम आपको इस समस्या से निजात दिलाएगा जो लंबे समय से हो रही, क्योंकि इसमें वो सारे के सारे विटामिन मिनरल्स है। तो ये अगर आप देते हैं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जगह आप इसको स्किप करके विटामिन ए की जगह ये दे दीजिए, तो बहुत सारे विटामिन मिनरल जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक बात विशेष आप देखिए, हालांकि ये होने की संभावनाएं कम है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आंतों की अवशोषण करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और आंतों की अवशोषण करने की कैपेसिटी जब कम हो जाती है तब भी ऐसी शिकायतें मार्केट में मिलती है। तो कुछ प्रकार के जो पाउडर है वो भी ऐसे मार्केट में आते हैं, जैसे नेबलोन पाउडर हो गया, जो कि एक एस्ट्रिजेंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा जब भी आप घर में चावल बनाते हैं तो चावल का मांड आप उस पशु को ज़रूर दीजिए। ये चावल का मांड जो है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है, ये रेगुलरली उसे आप खिलाते रहिए। चावल का मांड, जब चावल बनाते हैं तो नीचे जो पानी बचता है उसको हम चावल का मांड कहते हैं। इसके अलावा एक विशेष हिदायत मैं लास्ट में देना चाहूँगा कि आप एक बार अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से टीबी की जांच जरूर करवा लीजिए। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस देखिए होने की संभावनाएं कम है, लेकिन आपकी भैंस को मैंने देखा नहीं है, तो हो सकता है कि अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो भी आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलिए और टीबी की जांच करवा लीजिए। छोटी सी जांच होती है, वो जांच करके आपको बता देंगे। इसमें क्या है कि सब क्यूटनेस एक मेडिसिन डाली जाती है, फिर उसका जो घेरा बनता है उसको नापा जाता है, कितना बन रहा है, कितनी देर में बन रहा है। इस तरीके से ये आपको जाँच करके बता देंगे, वो उनका विषय है, आपका नहीं है। तो ये अगर आप काम करवाते हैं तो ये लंबी से लंबी जो दस्त है उसको भी रोका जा सकता है।